जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा एडिशनल जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है और कुछ पीडीएफ भी वहाँ दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझते चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बीआईटी की प्लेटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन होंगे। बीआईटी मेसरा जो रांची में है उसमें प्लेटिनम जुबली समारोह जो है वो मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो होंगी ये मुख्य अतिथि होंगी, याद रखना है। ठीक है, ये बीआईटी मेसरा जो है रांची में इसमें मनाया जा रहा है। अब यहाँ पर बात आता है द्रौपदी मुर्मू से, तो दो तीन बात जरूर याद रखेंगे। ये मयूरभंज से संबंधित हैं, उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा से संबंधित कौन है, ये द्रौपदी मुर्मू, मयूरभंज उड़ीसा से, याद रखना है। और राज्यपाल रही है झारखंड के। ठीक है, झारखंड के सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाली राज्यपाल हैं और पहला झारखंड का जो महिला राज्यपाल कोई बना है तो वो ये द्रौपदी मुर्मू ही रही है। और सर्वाधिक लंबे समय तक द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल रही थी, 6 वर्षों से भी अधिक समय तक ये राज्यपाल रही थी, याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद, और जनजाति में महिला पुरुष में पहली ये बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर बीआईटी मेसरा, बीआईटी सिंदरी, जहाँ से कंफ्यूजन होता है उसको देख लेते हैं। देखिए बीआईटी मेसरा जो है ये याद रखना है, प्लेटिनम जुबली समारोह जो है इसके मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी, याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू जो है देखा जाए तो इसके अलावा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में ये शिरकत करेंगी, याद रखना है। इनके साथ जो है वो हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर जो हैं वो भी इनके साथ आएंगी। ठीक है, ये 14 को है, अभी जो है 14 जो बीता मतलब वैलेंटाइन डे वाला में वो यहाँ पर ठहरी हैं, फिर 15 को ये शाम तक वापस चली जाएंगी, ये बीआईटी मेसरा में जो है प्लेटिनम जुबली मनाने के बाद। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब बीआईटी जो है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए बीआईटी जो है एक है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा। ठीक है, बीआईटी ये है आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची। ठीक है, ये प्राइवेट संस्थान है, याद रखना है, यहाँ पे रांची में है। स्थापना कब हुआ था, तो 1955 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ये ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको प्राप्त है, ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको प्राप्त है, याद रखना है। अभी एकलौता ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको प्राप्त है, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है इसी तरह का एक और है बीआईटी। ठीक है, बीआईटी एक और है। देखिए ये हम अलग कलर से इसलिए कर दिए हैं, इसके पहले जो था बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, ये है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये कहाँ पर है, सिंदरी में है, सिंदरी में। ठीक है, ये सिंदरी धनबाद में है, धनबाद में। ठीक है, तो याद रखेंगे जिला यहाँ पे धनबाद सिंदरी में है। स्थापना कब हुआ था, तो ये 1949 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। लेकिन याद रखिएगा स्थापना के समय इसका जो नाम था वो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इत्तेफाक से देखेंगे तो बीआईटी ही होता है, और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी बीआईटी ही होता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म जो है वो बदल गया है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म दोनों का वही है, बीआईटी। देखिए यहाँ बिहार को हटाकर बिरसा कर दिया गया है, बाकी जो है शॉर्ट फॉर्म वही है लेकिन फुल फॉर्म बदल गया है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जब हम अलग नहीं हुए थे बिहार से तब नाम था, 2000 में जब हम अलग हो गए तो उसके बाद इसका नाम बदल करके बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया था। लेकिन बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कब किया गया था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 2000 के बाद किया गया है, आप लोग बताइएगा कब किया गया है, याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत लोग जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में जो रहते हैं, जैसे देखते हैं कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है तो वो रांची में होगा, गलत हो जाएगा, ये धनबाद में है। ठीक है, और ये सरकारी है।
और यहाँ पर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये रांची में है, लेकिन ये है प्राइवेट। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब कुछ नया जो अभी हाल फिलहाल में यूनिवर्सिटी बने हैं, बन रहे हैं, उसको देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए, राज्य का पहला जो है जनजातीय विश्वविद्यालय रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर में ये बना है, याद रखना है। रघुनाथ मुर्मू कौन थे? तो 1941 ईस्वी में ओलचिकी लिपि जो संथाल जनजातियों का लिपि है, उसके आविष्कारक थे रघुनाथ मुर्मू। इन्हीं के नाम पर रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय बना है। और ये कहाँ के व्यक्ति हैं? तो उड़ीसा के व्यक्ति। अब उड़ीसा के व्यक्ति हैं और उनका नाम से विश्वविद्यालय झारखंड में बना है, तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बिरसा मुंडा स्टेडियम जो हॉकी का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वो जब बनेगा उड़ीसा में राउरकेला में, तो ये काहे नहीं बनेगा? उड़ीसा के व्यक्ति का यहाँ के क्यों नहीं बन सकता? कोई दिक्कत नहीं, बस एक महान विभूति होना चाहिए, वो पूरा देश के लिए होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। पहला राज्य का महिला विश्वविद्यालय, ये भी जमशेदपुर में देखने को मिलेगा। पहला निजी क्षेत्र का भी विश्वविद्यालय जो बना था, वो भी जमशेदपुर में बना था, याद रखना है। ठीक है, राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, ये जो है ना, ये रामगढ़ में बनेगा, याद रखना है। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय जो है, ये बनेगा कहाँ पर? देवघर में। ठीक है, आरोग्यम विश्वविद्यालय ये गढ़वा में। ठीक है, आरोग्यम विश्वविद्यालय गढ़वा में, क्योंकि वहाँ पर नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अलावा कोई और है ही नहीं, तो बनना चाहिए। क्योंकि देखिए, नीलांबर पीताम्बर यहाँ नहीं है, पलामू में, तो गढ़वा वाले को पलामू आना पड़ता है। सब जिला में एक एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, जिससे कि लोग आसानी से पढ़े। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक है जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय, तो ये जगदीश चंद्र जो विश्वविद्यालय है, ये गिरिडीह में बन रहा है, ये भी याद रखेंगे। एक और याद रखिएगा, हमारे यहाँ एक संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो देवघर में है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये जितना भी बात बताएं वो एकदम सब ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी किस जिला से संबंधित है? तो करमजीत सिंह बख्शी जो है, ये संबंधित है हजारीबाग जिला से। ठीक है, ये बहुत शोक की बात है यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर में ये शहीद हो गए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी। आप सोच सकते हैं, इनका जो है अप्रैल में शादी होने वाला था, सब कुछ हो चुका था और ये शहीद हो गए। ठीक है, इनके साथ एक और शहीद हुए हैं, वो कहाँ के हैं और उनका क्या नाम है? उनका भी अप्रैल में शादी होने वाला था। ठीक है, अब वो भी शहीद हो गए हैं और ये हजारीबाग से हैं, कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी, ये भी शहीद हो गए। तो दो महान जो है योद्धा हम लोग ने खोया है, जो मतलब बॉर्डर पर अपना शहादत दिए हैं। ठीक है, तो इनके नाम से जय हिंद जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, ये मातम का बात था हजारीबाग के लिए। ठीक है, जो एक बेटा हजारीबाग का, एक देश का बेटा शहीद हो गया बॉर्डर पर। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर। देखिए, जम्मू कश्मीर में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी हजारीबाग जिला से संबंधित थे। आगे यहाँ देखते हैं, रांची एयरपोर्ट पर वित्त मंत्री झारखंड के हैं राधा कृष्ण किशोर और राज्यपाल जो है संतोष गंगवार वीर सपूत कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी को श्रद्धांजलि दिए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हजारीबाग में इनको दाह संस्कार कर दिया गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब बात यहाँ पर हजारीबाग का आया, तो हजारीबाग से कुछ अन्य बात देख लेते हैं। देखिए, सबसे पुराना जिला जो है अभी हजारीबाग है, ये याद रखेंगे। स्थापना 1834, कहीं कहीं 1833 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, 1992 में बना था। चावल शोध संस्थान जो है वो 1980 ईस्वी में बना था, हजारीबाग में है। मृदा शोध संस्थान जो है वो हजारीबाग में है। सालपर्नी झील जो है हजारीबाग में है। करजन ग्राउंड ये फेमस है, तो याद रखना है हजारीबाग में है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज जो है वो हजारीबाग में देखने को मिलेगा। शेख भिखारी जो है 1857 के क्रांति में एक योद्धा थे, कहाँ के? तो ये वीर नायक थे, कहाँ के? तो याद रखना है, ये चुटूपालू क्षेत्र से लड़े थे 1857 की क्रांति, तो इन्हीं के नाम पर ये है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे, बिहार और झारखंड का पहला महाविद्यालय जो है वो संत कोलंबस महाविद्यालय जो है वो 1899 में बना था। महात्मा गांधी जो है यहाँ पर 1925 ईस्वी में पहुँचे थे, ये याद रखेंगे, हजारीबाग में। बिहार झारखंड का संयुक्त रूप से देखा जाए पहला महाविद्यालय था। तो ये सब एडिशनल बात थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर हम पूरी तरीक़ा से, करंट अफेयर अभी चल रहे हैं,
इकोनॉमिक्स यहाँ पर चालू करने वाले हैं सबसे पहले, क्योंकि झारखंड वाला लोग को सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में दिक्कत होता है, जेपीएससी वाले लोग को भी और जेएसएससी वाले लोग को भी। तो हम यहाँ पर बहुत ईजी वे में झारखंड से भी आसान तरीका से हम पढ़ाने वाले हैं इकोनॉमिक्स। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस उन सब पढ़ाएंगे यहाँ पर। और करंट अफेयर तो अभी चल ही रहा है, तो आप लोग एक बार यूट्यूब में ज़रूर जाके सर्च करेंगे ईजी फॉर स्टडी, इस तरह का लोगो आएगा, जुड़ जाइएगा, थोड़ा साथ दीजिएगा इसमें, ठीक है। बाकी जो इस चैनल पर अभी जो क्लास चल रहा है इसमें झारखंड सामान्य अध्ययन, झारखंड करंट अफेयर प्रत्येक दिन जो है सवेरे 5:30 बजे ये हम वीडियो आपको दे रहे हैं। तो सवेरे 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में इस वीडियो को देखिए, शाम को टेलीग्राम पर टेस्ट लगाइए, जिससे कि आपका स्थिति मजबूत रहेगा, ठीक है। ये प्रत्येक दिन कीजिएगा, आप 10 से 20 मिनट टाइम दीजिए, 20 मिनट प्रत्येक दिन देते हैं तो आपका सामान्य अध्ययन और झारखंड करंट अफेयर दोनों बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपका अन्य रूप से देखा जाए तो जनरल स्टडी जो रेलवे, एसएससी, जीडी उडी में पूछा जाएगा वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप इसमें जुड़ सकते हैं इस चैनल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2025 में झारखंड से कौन शामिल हुआ था? यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो झारखंड से सूरज मुंडा, ठीक है, सूरज मुंडा यहाँ पे शामिल हुए थे परीक्षा पर चर्चा 2025 में। ये नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है और इसी समय किया जाता है जिस समय बचपन सब देता है मैट्रिक इंटर का परीक्षा। देखिए यहाँ पर नीचे लिख भी दिए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2025 में झारखंड से सूरज मुंडा शामिल हुए थे। इसका संबंध जो है खूंटी जिला से है, याद रखना है। सूरज मुंडा कहाँ के हैं? खूंटी जिला से संबंधित है, याद रखना है। एगो और चलता है मन की बात, मन की बात, और ये मन की बात में भी कभी कभी झारखंड का चर्चा होता है। जैसे नवरत्नगढ़ का एक बार किला जो था उसके बारे में चर्चा किए थे नरेंद्र मोदी, शायद 100वां 101वां एपिसोड था उसमें, ठीक है, तो वो भी चर्चे में रहा था। चलिए नेक्स्ट बात जान लेते। देखिए यहाँ पे परीक्षा में तनाव से मुक्त करने के लिए, बच्चों को जो तनाव होता है परीक्षा में उससे मुक्त करने के लिए, कोई फेल होता है तो उससे मतलब निपटने के लिए, ये मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। बहुत सारा बच्चा लोग टेंशन में आ जाता है, पहला एग्जाम हो रहा है मैट्रिक का, तो कैसे देंगे, क्या देंगे। यहाँ तो झारखंड शायद आज 14 तारीख जो है फरवरी में होने वाला था, परीक्षा कैंसिल हो गया मैट्रिक इंटर वाला, वो अब लास्ट में होगा, जब सब परीक्षा का शेड्यूल हो जाएगा उसके बाद होगा, शायद आज ही वाला हुआ है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो तनाव से यहाँ पर मुक्त करने के लिए किया गया है। बाकी मैट्रिक इंटर दीजिए तनाव मुक्त होकर के, फिर उसके बाद तनाव में ही रहिए, नौकरी जल्दी मिलेगा ही नहीं, बस पढ़ते रहिए, यही सब दिक्कत है। थोड़ा नौकरी भी देते रहिए, तनाव को भी खत्म करते रहिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित यहाँ पर किया जाता है। देखिए सर्वाधिक जो है यहाँ पर बात आया है खूंटी का, तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी लोग हैं वो कहाँ पर हैं? प्रतिशत में खूंटी में है, 73% से ज़्यादा यहाँ पर जनजाति हैं खूंटी में, याद रखेंगे। अगर संख्या में पूछा जाए तो जनजातियों का संख्या रांची में सर्वाधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरा राज्य में 26.2% जनजाति है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जनजाति संथाल है, 34% आबादी है, याद रखिएगा। ये सब पूछा जाता है। देखिए अब खूंटी का बात आया क्योंकि खूंटी से सूरज मुंडा थे, तो यहाँ पर विभूति में देखा जाए तो बिरसा मुंडा उलीहातू से संबंधित है, यही खूंटी जिला से। फिर गया मुंडा, इनका राइट हैंड बोला जाता है, बिरसा मुंडा का राइट हैंड गया मुंडा को बोला जाता है, ये भी खूंटी से थे। जयपाल सिंह मुंडा को बिरसा मुंडा का दूसरा रूप बोला जाता है। मरांड गोम के द ग्रेट लीडर इन्हीं को बोला जाता है। और संविधान सभा में एकमात्र सदस्य यही बने थे, कौन? तो जयपाल सिंह मुंडा यही बने थे। हॉकी के एक प्रकार से महान खिलाड़ी थे। 1928 ईस्वी में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था उसमें भारत के लिए पहला गोल्ड लाने का इन्होंने काम किया था। तो इस तरह का ये भी संबंधित कहाँ से थे? खूंटी से संबंधित थे, याद रखना है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी को लेकर अलर्ट 10 आइसोलेशन बेड तैयार किया गया है? ठीक है, अलर्ट घोषित किया गया है और 10 आइसोलेशन बेड तैयार किया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये बीमारी है बर्ड फ्लू, ठीक है। बर्ड फ्लू जो है ये कैसा बीमारी होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। बर्ड फ्लू को लेकर के यहाँ पर अलर्ट मोड घोषित किया गया है। 10 आइसोलेशन बेड जो है वो तैयार किया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर बर्ड फ्लू जब होता है ना तो चरका मुर्गिया होता है, बड़ी सस्ता हो जाता है,
ठीक है। चरका मुर्गिया 10 रुपये किलो मिलने लगेगा आपको। और पहाड़िया तरफ में लोग छोड़ देता है पूरा तरीका से, अब पूरा पहाड़ एकदम लगेगा जम्मू कश्मीर है, बर्फ ही बर्फ है ऐसा लगेगा, लेकिन रहेगा वो चरका मुर्गिया, ठीक है। तो ये जो होता है ना, बर्ड फ्लू आता है तो बेचारा लोग को, पोल्ट्री फार्म वाला को बहुत नुकसान होता है, मुर्गी को ऐसे ही छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये बर्ड फ्लू को लेकर के अलर्ट मोड घोषित किया गया है। 10 आइसोलेशन जो है बेड तैयार कर दिया गया है, कहाँ पर, सदर अस्पताल रांची में, ठीक है। तो देखिए बर्ड फ्लू जो है अलर्ट को लेकर के यहाँ पे रांची सदर अस्पताल में 10 बेड आइसोलेशन के लिए तैयार किया गया है, याद रखेंगे। इसके पहले भी हम एक और बताए थे यहाँ पर, ठीक है, कि झारखंड में गुलेन बेरी सिंड्रोम, इसको लेकर के भी अलर्ट मोड पर है झारखंड, इसके रोकथाम को लेकर के, तो ये भी याद रखिएगा, गुलेन बेरी सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और आप लोग को बताए थे, अगर नहीं बताए होंगे तो यहाँ देख लीजिएगा। झारखंड में जो है फलेरिया बीमारी को लेकर पूरे झारखंड में देखा जाए तो इसको कैसे ख़त्म करना है, इसको लेकर के 10 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक यहाँ पर 2025 में एक अभियान चलाया जा रहा है। पूरा तरीका से जो है फलेरिया का ख़त्म करने का बात यहाँ किया जा रहा है, तो याद रखना है। इसके लिए अभियान जो है 10 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलाया जा रहा है। इसी तरह से एक बीमारी है बहुत खतरनाक, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बीमारी के लिए जो है झारखंड पहला ऐसा पूरा देश में राज्य बना है कि ये ऐसा राज्य है जहाँ पर सरकारी कर्मी काम करते हैं वो टीबी फ्री हुआ है। मतलब पूरा देश में पहला राज्य है जो सरकारी कर्मी के क्षेत्र में यहाँ पर टीबी फ्री किया है, मतलब सरकारी कर्मी जो कार्य करते हैं उसमें टीबी किसी को नहीं है, ऐसा ये राज्य जो है किया है अपने आप को यहाँ पर झारखंड। तो ये भी याद रखेगा। एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह हम रखते हैं, ये कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक जो आप करते हैं इसी से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। लाइक करने में आपको कुछ नहीं लगता, बस 1 सेकेंड लगता है, लेकिन आप लोग तक कंटेंट पहुँचाने में हमको 4-5 घंटा का लगता है। तो 4-5 घंटा का मेहनत का एक लाइक ज़रूर बनता है, ठीक है, 1 सेकेंड लगता है। और आप लोग लाइक नहीं करते तो हमको लगता है कि शायद हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसीलिए डिमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब लाइक से हमको ऐसा लगता है कि हम जो दे रहे हैं आपको समझ आ रहा है, और नहीं करते तो लगता है कि हम दे रहे हैं वो सबको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये यहीं से दिखता है हमको, इसीलिए कहते हैं करने, क्योंकि इससे ऊर्जा मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इसी में सरकारी कर्मी लोग जब इनको मृत्यु होगा तो इसके लिए सरकार जो है अभी 1 करोड़ रुपया दुर्घटना बीमा देगी। सरकार क्या देगी? SBI देगी, ठीक है। SBI 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा देगी। SBI में खाता होना चाहिए सरकारी कर्मी का, तब मिलेगा लाभ। ये हाल फिलहाल में यहाँ पर पहले देखिए पुलिस को मिलता था, पुलिस कर्मी को जो दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है तब मिलता था, अब सब सरकारी कर्मी को मिलेगा, झारखंड में SBI देगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में चर्चा में रहा संपूर्ण शिक्षा कवच अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? संपूर्ण शिक्षा कवच अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कभी भी यहाँ पर कवच को देख करके सुरक्षा और परिवहन नहीं मार देना है, ये जो है शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, याद रखना है। हाल ही में ये चर्चा में रहा है क्योंकि संपूर्ण शिक्षा कवच अभियान जो है ये चर्चे में क्यों रहा है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है इस अभियान में के तहत देखा जाए तो महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाता है, और इसी के तहत देखा जाए तो 18 जो आदिवासी लड़कियां हैं, ये जो 18 लड़कियां हैं JEE मेंस जो है वो क्वालिफाई की है, मतलब पास की है, सफलता प्राप्त की है। तो ये थोड़ा सा अच्छा बात है यहाँ पर, ठीक है। सबको बढ़ना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए, और महिला लोग खास करके जनजाति में बढ़ती है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि झारखंड ऐसे भी बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, तो बढ़ना चाहिए। JEE बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये 18 लड़कियां यहाँ पास की है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसी तरह से झारखंड में एक चलता है प्रोजेक्ट रेल। ये प्रोजेक्ट रेल का संबंध जो है वो झारखंड का शिक्षा व्यवस्था से ही है। प्रोजेक्ट रेल मतलब रेल नहीं सोच लेना है, ये भी झारखंड के शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। तो ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्रत्येक दिन जो है ये वीडियो आप लोग तक आते रहता है, बस अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा। ज़रूरतमंद लोगों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।